नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को, आप लोगों के सामने रखेंगे वो है IBS में डाइट प्लान। यानी कि IBS में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपको जो है अवॉइड करना चाहिए और क्या आपको जो है लेना चाहिए। ठीक है। और अपनी जो डाइट है, मैं जो IBS से पीड़ित था, मैंने जो डाइट रखी थी वो भी मैं आप लोगों के सामने आप खुला चिट्ठा रख दूंगा बिल्कुल। और क्या क्या चीज़ें मैंने अवॉइड करके जो है इसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया था, और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने के बाद भी ये पहले की जो दुर्दशा हुई थी वो भी बताऊंगा। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, और ये वीडियो आप लोगों के रहने वाली है बिल्कुल आप लोगों के लिए है ज़बरदस्त। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, तो उससे थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के लेके आऊँ, और कहीं ना कहीं मुझे भी उससे जो है एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों। और जितने भी मेरे भाई IBS से जूझ रहे हैं, बिल्कुल ना घबराएं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको जिंदा रहने में, यानी कि जैसे मैं बता दूं कि आप समझ रहे हैं कि लास्ट स्टेज पे आपको नहीं लेके जाएगी। समझ रहे हैं? सबके लिए अच्छा ही बोलना चाहता हूँ और अच्छे के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। दिक्कत करती ज़रूर है, बीमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट आदमी इसमें हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन फिर भी इसमें आदमी मरता नहीं है, सीधी बात है। बात खुल के कहूँगा, जो कहनी है, इसमें आदमी मरता नहीं है। कमजोरी आ जाती है, उतनी कमजोरी आ जाती है कि खाट में पड़ा पड़ा उठा नहीं जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, खाने में तकलीफ होगी, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, पेट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। ठीक है दोस्तों। और जो लोग मरने की सोचते भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग परिस्थितियों का सामना ना करके वो गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे कि सुसाइड करना या फिर उनके मन में ऐसे थॉट्स आना। तो वो भाई गलत चीज़ है। अपने आप को संभालो, थोड़ा सा मेहनत करो और अपने आप को जो है इस तरीके से सबके सामने लेके आओ कि आपको लगे कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ किया है। परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, बीमारी थोड़ी सी लगेगी कि आपको बहुत दिक्कत करती है, और दिक्कत रियल में करती भी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई परिस्थितियों का सामना करें, हारे ना बिल्कुल भी। ठीक है। एक वॉरियर्स बने, एक सिपाही बने। ठीक है। वो चाहे किसी भी तरीके का हो। ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों से ना हटे। अब जब बीमारी आ गई तो उसका निवारण करने के लिए हमें मेहनत ही करनी पड़ती है। चलिए, अब मैं इस टॉपिक को तो करता हूँ बंद, और आपके लिए लेके आया हूँ आज डाइट। क्या आपको खाना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अब सबसे पहले मेरे से पूछा जाता है क्वेश्चन कि भैया वीट यानी गेहूं, कि भैया गेहूं हमें दिक्कत करता है, और गेहूं हम खाएं ना खाएं। देखो, जिन लोगों को करता है दिक्कत वो तो अवॉइड करते हैं, और जिन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ रहा और कहते हैं कि जी मैं इसे छोड़ दूं, तो उससे कोई बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। देखो भाई, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जब मैं IBS में था, तो मैंने गेहूं और आपका मीठा भारी खाना सब कुछ छोड़ दिया था। मैं एक नॉर्मल डाइट लेता, सिर्फ खिचड़ी जिसे बोलते हैं। उस टाइम जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था पहले, और जिससे मैंने 6 महीने किया, 6 महीने करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो ट्रीटमेंट जब मुझे किसी ने दिया था, वो है आपका गुरप्रीत सिंह बत्रा, चलो नाम भी ले देता हूँ यार, उनसे ठीक नहीं हुआ था, बाकी राम की मर्जी। तो मैंने जब उनसे ट्रीटमेंट लिया था, तो लेने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरा रोटी भी बंद कर दी, उन्होंने मेरी हर तरीके की रोटी बंद कर दी। मतलब सिर्फ चलाया क्या, दाल, उड़द की दाल बंद कर दी, और मूंग की दाल, पोहा वगैरह, और
इडली आप ले सकते हो। तो और क्या चलाया था उन्होंने मेरा ये चीज़ें चला के, और ये जो भारी भारी चीज़ें जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दिए थे। डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दिए थे। आपका जो है घी वगैरह सब बंद कर दिए थे, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट थे बिल्कुल बंद हो गए थे। जो सारे दाल से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि छोले, राजमा और आपका जो है सोयाबीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी। हालांकि सोयाबीन्स तो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है डाइजेशन में। ये चीज़ें सारी बंद कर दी थी। और भाई मैं आपको बता दूं कि और ज़्यादा जैसे कढ़ी होगी आपकी, ये चीज़ें अवॉइड करती थी सब चीज़ें। तो इनके बिना मैंने 6 महीने ज़िंदगी गुजारी अपनी। 6 महीने मैंने कोई भी चीज़ नहीं छुई, लेकिन जब उसका रिजल्ट फिर भी 0 आया, यानी कि मैं पूरे 6 महीने उसका ट्रीटमेंट किया और करने के बाद में मेरा वेट घटता चला गया। घटने के बाद जब मेरा वेट आ गया 44 केजी, 44 केजी, तो भाई मैं उनका ट्रीटमेंट छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसी दिन से दिमाग में बात आ गई थी कि अब मैं अपने तरीके से ट्रीटमेंट करूँगा। और वो दिन और आज का दिन, जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, करने के बाद कुछ जो खास चीज़ें थी वो तो दीदी मैंने अवॉइड कर दी थी। ठीक है, जैसे कि आपको क्या अवॉइड करना, सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको करनी है सबसे पहले बंद, वो है आपकी चीनी। चीनी यानी शुगर। शुगर से जितनी भी चीज़ें बन रही हैं भाई, अगर आप आईबीएस को झेल रहे हो ना तो इसे बंद कर दो, नहीं तो ये कभी आईबीएस को ठीक होने नहीं देगी। और लिख के देता हूँ भाई, गारंटी से, शुगर चीनी बिल्कुल बंद कर दो अगर आपको ठीक होना है। नहीं तो भाई अगर शुगर लेते रहे ना आईबीएस में तो कोई और बीमारी भी हो सकती है, सीधी बता रहा हूँ। क्योंकि मेरी नॉलेज में तो उतने बंदे आते हैं सुबह से शाम तक कि मैं ही जानता हूँ। ये आईबीएस में बिल्कुल अवॉइड कर दें। इससे बढ़िया अगर आपको कुछ लेना भी है तो आप खजूर ले सकते हो, 1-2 खजूर, अगर मीठे की क्रेविंग होती है तो। अगर क्रेविंग को पूरी तरीके से मारना है तो आप जैसे कि संतरा हो गया, या फिर आपको लेनी है मौसमी, 1-आध मौसमी ले सकते हो, उससे भी क्रेविंग आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये है आईबीएस में सबसे मेन चीज, वो है चीनी वाला मीठा, उसे बंद कर दीजिए बिल्कुल तुरंत। दूसरी बात, अवॉइड करने की बात बता रहा हूँ, भिंडी, ये बिल्कुल बंद कर दें। आपका बैंगन कभी कभी खा सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे जी वो तो गर्म होता है, पेट में गर्मी कर देगा, ये कर देगा। भाई वो कभी कभी में चल जाता है, हमने सब कुछ करके देख रखा है। तो मुझे अगली बात तो बताना मत, सुनना सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ। बैंगन कभी कभी खा सकते हो। तीसरा सबसे जरूरी है उड़द की दाल, बंद कर दो बिल्कुल। दाल और ले सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन उड़द की दाल बिल्कुल बंद कर देना भाई। एसिडिटी का पारा हैवी कर देता है, बहुत हैवी डाइजेस्ट होती है, ठीक है। और आपका जो है प्रोटीन्स वगैरह जो आप लेते हो ये जिम वगैरह में, पहली बात तो ये डाइजेस्ट नहीं होते। अगर कोई ज़बरदस्ती खा भी रहा है तो भाई अपने डाइजेशन का बिल्कुल सत्यानाश कर लेगा। अभी मत खाना, पहले ठीक हो जाओ, ठीक है। ये चीज़ आप बंद कर देना। और खाने में लौकी, तोरी और आपका जो है हरी सब्जियां और जितनी भी हैं, साग, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है 60% लोगों को हैवीनेस करता है पेट में। जो आदमी पचा सकता है और डाइजेस्ट कर सकता है ना उस चीज़ को, तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आटा, आटा कुछ लोग खाते हैं मिक्स, अगर मिक्स डाइजेस्ट हो रहा है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गेहूं का आटा, गेहूं के आटे की एक बात हुई, जब मैंने 6 महीने छोड़ दिया तब भी मुझे आराम नहीं मिला था। मैं जब से अपना ट्रीटमेंट लिया और आज भी गेहूं की रोटी खाता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन है तो देखो यार, गेहूं कहाँ तक छोड़ोगे आप। इंडिया में आपने पैदा होने के बाद 4-5 साल में, 2 साल में आपके घर वाले गेहूं खिलाना शुरू कर देते हैं। आपकी ग्रोथ फिर भी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती आपको, तो गेहूं क्यों ही छोड़ना।
बहुत सारे लोग कहते हैं जी ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन आपके पेट में जाके दिक्कत करता है। भाई मैं मानता हूँ, चलो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहा है, आप दूसरे आटे की तरफ चले गए, फिर कंटिन्यू आपको वही खाना पड़ेगा पूरी उम्र, गेहूँ छोड़ के रखोगे। अगर आपको लगता है कि यार हम थोड़ा वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो शरीर है, अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी ना, तो आप जब भी लोगे तब भी दिक्कत करेगा लेते हुए, आप जब ठीक हो जाओगे तब भी। अगर अभी आपने ऐड कर रखी है गेहूँ, गेहूँ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, अभी आपने ऐड कर रखी है, तो आप उसे भले ही थोड़ा ले कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत हुई नहीं कभी। ठीक है, गेहूँ से देखो थोड़ा बहुत गैस तो नॉर्मली बनती है, हर चीज़ से बनती है, वो तो पानी से भी बनती है। आईबीएस अगर सर पे होगा ना आपके तो भाई पानी से भी बनती है, उसे नहीं कोई रोक सकता। ठीक है, ये हो गया आपका इसका मामला। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि आप इसमें केला खा सकते हो, केले के साथ में 2 खजूर खा सकते हो। केले की क्वांटिटी कितनी हो, 1 केला एक टाइम में होना चाहिए, 2 केले एक टाइम में ना लें, 1 ही केला एक टाइम में होना चाहिए। ठीक है, या जब आप ठीक हो जाओ तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम भी आपको अपनी डाइट पे फोकस रखना है कि क्या मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। ठीक है, 1 केला एक टाइम में, 2 खजूर, और एक आध उसके साथ में आप इलायची ले सकते हो, वो आपके माइंड के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है इलायची। ठीक है दोस्तों, इलायची के बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आप 10-10 इलायची खा रहे हो, नहीं, एक टाइम में आप 1 या 2 ही इलायची खा सकते हो, वो भी ग्रीन वाली, हरी वाली, छोटी इलायची। ठीक है, वो भी जैसे कि केला, बहुत से लोग कहते हैं केला पचता नहीं है, केले के साथ में आप हरी इलायची खाओ, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने केला खाया। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी हरी इलायची की बात। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1-2 इलायची सुबह ले लो, 1-2 इलायची शाम को ले लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, आपको टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करती है, नींद अच्छी होती है आपकी, मेंटली हेल्थ जो है अच्छी करती है इलायची। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, इसमें चावल, जिसे म्यूकस ज़्यादा आ रहा है वो तो चावल बंद कर ले जब तक कि उसकी म्यूकस घट नहीं जाती, और जिसे थोड़ा बहुत म्यूकस आता है या म्यूकस नहीं आता है वो चावल ले सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है, इसमें खिचड़ी वगैरह तो नॉर्मली तरीके से चली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रात को 1 चम्मच घी, वैसे तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे इस चीज़ पे, लेकिन उस चीज़ का बेनिफिट हमें ही पता है भाई। प्योर गाय का देसी घी रात को 1 चम्मच अपनी डाइट में, यानी कि रात को जो आप सब्जी खाते हो, हरी सब्जी हो, आप खिचड़ी खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसमें ऐड कर लो, उसमें 1 चम्मच घी जरूर लें। वो घी आपको जो है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है अच्छा करेगा, आपका जो आंतों की तरावट आपकी खत्म हो जाती है वो धीरे धीरे उसे लेके आएगा। देखो लोग इस वीडियो को देख के बहुत कुछ इसमें नुक्स निकाल लेंगे, कमियां निकाल लेंगे, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि भाई अगर आप उस चीज़ का ध्यान करोगे ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ फोकस कर लोगे, बहुत गहराई से मैंने इस चीज़ को देखा है, पढ़ा है और समझा है। ठीक है, ऐसे इन्हीं लोगों ने कुछ भी बोल दिया, बस उसके ऊपर ही बना के रख दिया। तो आप लोगों को क्या है कि जो मैंने बताया रात को घी, ठीक है, या आप ले सकते हो घी, बस सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो घी ही है, और गाय का घी ऐसी बात नहीं मिलता नहीं, सब जगह मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुड़ की। गुड़ अगर आपको लेना है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आप दोपहर के खाने के बाद ले सकते हो। मट्ठा आप दोपहर के खाने के साथ ले सकते हो। दही, बहुत से लोग बोलते हैं जी दही जो है दिक्कत करती है, भाई उसमें थोड़ा सा पानी मिला लो दही में और उसे चम्मच से फेंट लो। दही की तासीर जो है अगर जमी हुई सॉलिड हुई तो उसकी तासीर होती है गर्म, और आपने थोड़ा सा पानी मिला लिया और पानी मिला के चम्मच से फेंट देना, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ठीक है,
तो ये फ़र्क हो जाता है। और दही को क्या करना, उसमें थोड़ा पानी मिला लो, चम्मच से फेंट लो, उसे दोपहर के खाने के साथ ऐड कर दो। थोड़ा बहुत प्रोटीन आपके अंदर जाता रहेगा और आपके अंदर जो आपके प्रोबायोटिक जो हैं दही के अंदर, वो भी थोड़ा बहुत आपके अंदर जाते रहेंगे। बहुत से प्रोबायोटिक्स होते हैं कि जो हमारे गट के अंदर ही डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि एसिड इतना ज़्यादा होता है स्टमक में, खाने की थैली में। तो आप कंटिन्यू लें, जिससे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा भी अगर अंदर जा रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है, डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई आपने देख लिया कि मुझे तो जी मीठे की क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, रुका नहीं जा रहा। भाई रुकना पड़ेगा, अगर ठीक होना है तो परहेज करना पड़ेगा। ठीक है। और तला भुना बाहर का, वो तो आपको बंद करना ही करना है। पैकेट बंद चीज़ें जो आप शॉप से खरीदते हो, अपने बच्चों को भी दिला रहे हो, भाई अपनी भी बंद कर दो, अपने बच्चों की भी बंद कर दो। नहीं तो ये आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय बाद आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत ही गलत प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आप खुद ही देख लो, आप इस आईबीएस से जूझ रहे हैं, इरिटेबल बोल सिंड्रोम, कितनी भयंकर बीमारी है। आने वाले टाइम में कुछ ऑटो डिजीज़ आपको जो है बच्चे हैं उनको भी हो सकती है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान लाइफ में कर सकते। तो इन चीज़ों से बचें। ठीक है दोस्तों। और चीनी वाले मीठे से तो देखो भाई, मेरा तो मानना यही है कि आप प्रॉपरली तरीके से बंद कर दो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो देखो मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन वही है, हर एक बंदा अपना अपना थोड़ा सा है, ले भी सकते हो, कभी कभी चल जाता है, कोई नहीं। लेकिन वही है कि भाई उसे आईबीएस का टाइम तो बिल्कुल जीरो कर देना भाई, शुगर को। ठीक है। और पैकेट बंद चीज़ें मैंने आपको बताई है, तली भुनी चीज़ें आप बंद कर दो। ठीक है। और गाजर की सब्जी, आलू की सब्जी, बहुत से लोग कहते हैं जी आलू बादी होता है, आलू जो है गैस करता है, ये करता है। भाई आलू एक बेनिफिट भी करता है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। और आजकल सर्दियों में तो आलू गाजर, आलू गोभी, मैं तो लेता हूँ गोभी, क्योंकि मुझे तो दिक्कत होती नहीं। बाकी बहुत से लोगों को दिक्कत होती है गोभी से, गैस बनने लग जाती है। ठीक है। तो आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, और आलू वगैरह आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। दाल में भी मैंने कहा है, उड़द की दाल छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। आपको मैं बता दूं, कभी कभी मैं कढ़ी भी खाया करता था, सारी चीज़ें खाया करता था। जो उड़द की दाल वगैरह, जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने के लिए बोली ना, उसे छोड़ के मैं सारी चीज़ें खाता था। गेहूँ की रोटी भी खाता था, और आपकी जो है फल फ्रूट भी सारे खाता था। फल फ्रूट में जिसे डायरिया है वो पपीता ना ले, बाकी सारे फल ले सकते हैं। इडली और जो है पोहा भी ले सकते हैं मॉर्निंग में। और आपका जो है सुबह आप मॉर्निंग में एक केला, और जो है आप थोड़ा सा अमरूद वगैरह भी ले सकते हैं। और आपको बता दूं, अमरूद क्या है कि कॉन्स्टिपेशन वाले के लिए बड़ा अच्छा होता है। अमरूद कॉन्स्टिपेशन को काटता है। ठीक है। और जो हमारा खजूर है, केले के साथ में मिलके, वो हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, और हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उन पे काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताना चाह रहा था कि भाई आप लोग समझें। अभी चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक शेड्यूल भी बना के आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे सुबह ये खा सकते हो, शाम को वो खा सकते हो। देखो, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, एक तो इमली वाली खटाई होगी, और जैसे कि सॉस वगैरह हो गया, ये चीज़ें भी आप अवॉइड कर दें। ठीक है। अवॉइड करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तली भुनी चीज़ें तो सभी को अवॉइड करनी है। अब मैं बताता हूँ सुबह से क्या खाना है। इडली, पोहा आप मॉर्निंग में ले सकते हो। देखो, मैं तो एक गांव से रिलेटेड बंदा हूँ भाई, मैं तो सुबह रोटी लिया करता था, और प्रभु की दया है कि उसके सारे मैंने सब कुछ ठीक किया, मालिक की कृपा से। इडली
और जो है आप पोहा ले सकते हो। सुबह मॉर्निंग में आप जो है, मैंने कहा 1 केला एक टाइम में लें, तो ऐसा भी हो सकता है सुबह आप मॉर्निंग में 2 केले ले सकते हो। 2 केले, 2 खजूर, ठीक है, 2 हरी इलायची आप सुबह ले लो। फिर उसके बाद आप जो है दोपहर में सब्जी रोटी खा लो, चावल लगा लो साथ में। शाम को आप मिक्स फ्रूट में सारे फल खा सकते हो। किसी को डायरिया है तो पपीता छोड़ देना, डायरिया है तो अमरूद की क्वांटिटी कम कर लेना, ठीक है। आप ये शाम को ले सकते हो 3-4 बजे के आसपास। काला नमक डाल के छिलका हैवी चीज़ों का उतार देना, जैसे कि सेब हो गया, ठीक है, इनका छिलका उतार देना। सेब का छिलका थोड़ा सा कठिन होता है पचाना, और काला नमक डाल के ले लो। फिर शाम को आप रोटी सब्जी खा सकते हो। लेकिन जो जो चीज़ मैंने अवॉइड करी है, आपकी चीनी वाला मीठा, आपका जो है बाहर की चीज़ें, जो पैकेट बंद चीज़ें हैं, जो दुकान का आपका खाना है, आप शॉप पे जाते हो, खरीदते हो, वहाँ से खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या केमिकल्स इसमें मिले हैं, क्या इसमें फ्लेवर्स ऐड किया गया है, आप उसे ले रहे हो, वो गलत चीज़ें हैं, ठीक है। मूंगफली वगैरह भी दिक्कत करती है थोड़ी बहुत, 1-2 अगर आपने खा ली तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत करेगी, ठीक है। बाकी आप चाय बिल्कुल अवॉइड कर देना, कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड कर देना, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड कर देना, ठीक है। और दूध, मेन चीज़ जो मैं भूल गया था यार, दूध की जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, जी मैं दूध पी सकता हूँ। देखो, अगर दूध आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई जो पचा सकता है, जिसे पच जाता है वो पी लो, ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना जीवन में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर तो बिल्कुल गिरता जा रहा है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, हमें लगता है कि हमारे शरीर में से जान सी बिल्कुल निकलती जा रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता था तो कहता था, सर मुझे दूध पीना है और मुझे ऐसा कर दो कि मैं दूध पी सकूं, ठीक है। और तो डॉक्टर मुझे यही कहते थे बार बार, जैसे मैंने गैस्ट्रो के पास जाके ट्रीटमेंट लिया, हुआ तो कुछ नहीं वहाँ से, लेकिन मुझे यही कहते थे कि भैया तुम्हें दूध पीने की बड़ी जल्दी है, तुम्हें दूध पीने की बड़ी जल्दी है यार, ऐसा क्या है, मतलब दूध में, दूध तो अभी अवॉइड करना पड़ेगा ये वो। तो फिर मैं, उसकी क्रेविंग होती थी मिल्क की, वो जो आदत पड़ी हुई थी रात को दूध पी के सोने की, तो बस वो परेशान करती थी बहुत ज़्यादा, और करती भी है लोगों को। तो ये आईबीएस की बीमारी ऐसी है भाई, पता नहीं क्या क्या छुड़वा देती है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप गेहूं की रोटी, लोग मना करते हैं, मैं तो कभी मना नहीं करता भाई अपने ट्रीटमेंट में, क्योंकि मुझे पता है, मैंने छोड़ के भी देखी है, मैंने खा के भी देखी है, ठीक है। दूध का भी पता है, मैंने छोड़ के भी देखा है, मैंने पी के भी देखा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है बस कोल्ड ड्रिंक्स आपको बहुत दिक्कत करेगी। चाय बहुत से लोग पीते हैं, दिक्कत नहीं करती, बहुत से लोग जो छोड़ के रखते हैं फिर अचानक से चाय पीने लग जाते हैं, उन्हें दिक्कत करती है। तो ये थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है। बाकी चाय, कोल्ड ड्रिंक और आप कॉफ़ी अगर छोड़ के रखें तो बेटर है, क्योंकि इनके अंदर जो है कैफीन वगैरह होती हैं, और बहुत से लोग आजकल स्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। अपने शरीर का, अपने पाचन तंत्र का किस तरीके से, मैं देखता हूँ गली मोहल्ले में खड़े रहते हैं लड़के, स्टिंग वगैरह पीते हैं, खड़े हैं पूरा मुंह के लगा, गड़गड़ गड़गड़ चल रही है पूरी। मैं सोचता हूँ यार किस तरीके से ये अपना पाचन तंत्र बिगाड़ रहे हैं। हमने कितनी मेहनत करके अपने पाचन तंत्र को सुधारा है, और ये हमारे आंखों के सामने बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं। हम उसे मना करेंगे, भैया क्यों, तुम क्यों पी रहे हो, इसे बंद कर दो यार। फिर कहता है अरे नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे। मैंने कहा भाई पी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहर है, ठीक है। तो भाई यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि संभलो और सोचो समझो इसके बारे में क्या खाना है। मैंने कोई चीज़ आपकी बंद नहीं की, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी बताई है मेन जो आपको बंद रखनी है, जैसे उड़द की दाल, भिंडी, आपका जो है सबसे मेन चीज़ है शुगर, चीनी, ठीक है। और ये बाहर की चीज़ है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। बाकी आप हरी सब्जी, आप गाजर, मूली, टमाटर वगैरह सब खा सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं टमाटर का भी छिलका उतार लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलाना कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और मेन चीज़ें हैं जो इसका बस परहेज है, और ज़्यादा कोई परहेज नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, अब क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनार सुबह सुबह खाते हैं।
अनार सुबह सुबह डायरिया वालों को कभी कभी डायरिया बढ़ा देता है। अब लोग कहेंगे जी तो डायरिया में जो है फायदा देता है, वो तो फाइबर होता है, ये होता है, वो होता है। डायरिया वालों को अनार थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। थोड़ा अगर खाएं तो क्वांटिटी थोड़ी सी उसकी कम रखें, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप सारी चीज़ें खा सकते हो। और जो मैंने बताया है घी रात को 1 चम्मच वो ज़रूर खाना भाई, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसका फ़ायदा है बहुत। गाय का होना चाहिए पर प्योर, ठीक है। ये नहीं कि भी किसी भी गाय का ले लिया आपने, प्योर गाय का हो, ठीक है। अब मार्केट से आपने ख़रीद लिया 500 रुपये किलो में और आप खा रहे, भाई गाय का घी की बहुत कीमत है। ऐसा भी नहीं कि आप बाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मार्केट से तो बहुत ही अव्वल दर्जे की चीज़ है, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे लोग आईबीएस में इधर उधर जूझते फिर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, और प्रॉपर ये डाइट भी समझ में नहीं आई जो मैंने बताई। तो भाई अगर इधर उधर आपका ट्रीटमेंट कोई कर रहा है, पहले आप उसका ट्रीटमेंट ले लो, संतुष्टि कर लो अपनी। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो तो एक मौका हमें भी देना भाई। और ज़बरदस्त चीज़ है जो हम आईबीएस में देते हैं। देखो क्या है कि जब आंतें आपकी कमज़ोर हो जाती है ना, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको अपच बनाने लग जाती हैं, गैस बनने लग जाती है, आपकी नींद खराब होने लग जाती है। जब गैस आपके सर में चढ़ती है, चेस्ट पेन होता है, बैक पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, परेशान कर देती है इंसान को। तो अगर इधर उधर आपका ट्रीटमेंट नहीं कहीं हो पा रहा है तो भाई एक मौका ज़रूर दें। और भाई अब कुछ लोग ये पूछना चाहेंगे कि मैंने कल जो वीडियो डिलीट की थी उनका कारण क्या है, डाली भी थी डिलीट भी कर दी। भाई उस बंदे का कॉल आया था, क्या नाम है उसका, पंकज कुमार। मैं उसे समझाने की कोशिश शुरू में ही कर रहा था कि भाई खाम का पंगा किसी से लिया नहीं करते, और कभी कभी पंगा जो है वो उल्टा पड़ जाता है। तो फिर क्या था उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वो वीडियो डाल रहा था पूरी दबा के। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम उसने फिर ये बात मानी और कही कि भैया मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा और डिलीट कर देता हूँ। और फिर बंदे ने जो है मुझे ये कहा कॉल करके कि मैं डिलीट कर देता हूँ और ऐसा कोई मेरी तरफ से कोई गलत काम नहीं होगा। फिर मैंने भी भाई डिलीट कर दी। देखो हम तो यार बड़े दिल वाले इंसान हैं भाई, सीधी बात है। नहीं तो जो बंदा सामने वाला गलत काम कर रहा है और हमें गलत करने पर मजबूर कर रहा है, तो फिर हम भी समझ सकते हैं कि उसका हाल क्या होना चाहिए। देखो हम तो एक बात चाहते हैं भाई, प्यार से सब काम करें, जितने भी भाई हैं। अगर कोई किसी के काम आ रहा है, कोई किसी को सही कर सकता है, कोई किसी के काम ज़िंदगी में आ सकता है, किसी का सहारा बन सकता है, तो बनना चाहिए। एक दूसरे की काट करके, एक दूसरे को नीचा दिखा के, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। जीवन का लक्ष्य ये है कि किसी के लिए अच्छा करो तो उस अच्छे में भागीदारी भी आपकी अच्छी ही हो, ना कि गलत तरीके से कोई काम किया जाए, ठीक है। और अच्छी भागीदारी के साथ में अच्छा काम किया जाए तो उसका मज़ा भी अच्छा ही होता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के बारे में बोलता नहीं यार। सबसे बड़ी बात मेरी यही है कि मैं किसी की काट नहीं करता अपने चैनल पे, किसी के बारे में नहीं बोलता मैं सिर्फ अपने से मतलब रखता हूँ। और जो इंसान फिर गलत मेरी तरफ उंगली उठाता है तो उसका गलत ही परिणाम होता है, ठीक है। चलिए वो अपने तरीके से काम करे, हम तो कल भी यही बात बोल रहे थे, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो अपने तरीके से काम करो भाई, हमारे पास जो कुछ है वो अपने तरीके